हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि दिसंबर 2024 का है। और हम इस दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनका ये दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको इस महीने मेष लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट्स की जो प्राप्ति होती है वो तो गोचर में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी के आधार पर शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हमको हुआ करती है। तो साथियों, इस दिसंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसकी जानकारी भी हम आपको संक्षेप में देने जा रहे हैं। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करते हैं, तो उनके विषय में भी आपको जानकारी दे देंगे। और आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक चार्ट है, और ये चार्ट जो है आप मेष लगन राशि के जातकों का ही है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस भाव में किस घर में बैठा हुआ है। कोई ग्रह किसी एक ग्रह के साथ या एक से अधिक ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठता है, कोई अकेला ही होता है, किसी घर में कोई ग्रह होता ही नहीं है, और इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देंगे। इसके बाद आपके राशिफल की करेंगे चर्चा, और अंत में देंगे आपको कुछ अचूक, सरल और आसान उपाय, जिनको अगर आप पूरे महीने शिद्दत और अपने पूरे निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से करेंगे तो आप और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं इस महीने दिसंबर में। तो आइए मेष लगन राशि के जातकों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ये वृश्चिक राशि कहलाती है मंगल की। मंगल इसके लॉर्ड है। यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठ करके दोनों की युति बन रही है, दोनों का संबंध बन रहा है। तो साथियों, सूर्य देव जो हैं यहाँ से 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे इस वृश्चिक राशि से, अष्टम भाव से। और कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश होगा उनका 15 दिसंबर को। और फिर वो जहाँ पर 9 नंबर लिखा है भाग्य भाव में जाएंगे सूर्य, और फिर वो महीने के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे उसी घर में। बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है पूरे माह अपनी नीच राशि कर्क में बने रहेंगे, पूरे महीने कर्क में बने रहेंगे, और ये 6 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, 1 तारीख से लेकर 6 तक, और 6 दिसंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। साथ ही ये नीच अवस्था में भी है, ये भी हमें नहीं भूलना है। चतुर्थ भाव है ये, और कर्क राशि है चंद्रमा की, जिसमें ये विराजमान है। अब आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि सूर्य देव के साथ विराजमान है अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि जो उनकी सम राशि है, ये अपनी सम राशि वृश्चिक में बने रहेंगे। लेकिन 15 दिसंबर को तो ये मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और 11 दिसंबर को ये वक्री स्थिति में पहले तो ये उदय होंगे, क्योंकि ये अस्त भी हैं और वक्री स्थिति में भी। स्थिति अच्छी है नहीं, लेकिन 11 तारीख को जैसा मैंने कहा कि ये उदय हो जाएंगे पूर्व में, और 15 तारीख को ये 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। मतलब 15 दिसंबर को इनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद ये कुछ और अच्छे रिजल्ट्स जातकों को देने की पोजीशन में होंगे। खैर, आगे बात करते हैं बुध के बाद अब गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है आपके चार्ट में जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है वो, शुक्र उसके लॉर्ड है, सेकंड हाउस है ये, वहाँ पर वृषभ राशि में बृहस्पति की शत्रु राशि है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं उदित और वक्री स्थिति में। बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं, ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, इसी अवस्था में। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो साथियों, शुक्र ग्रह जो हैं वो अभी आप उनको मकर राशि में बैठे हुए देख रहे हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, और ये दशम भाव है आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में, और ये करियर का हाउस है। तो यहाँ पर शुक्र जो हैं ये 2 दिसंबर को आएंगे अपनी सम राशि धनु से निकल करके, नवम भाव से निकल करके, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। और फिर ये जब आएंगे तो उदित और मार्गी अवस्था में होंगे, अच्छी स्थिति होगी इनकी, और ये इनकी मित्र राशि है मकर, जिसमें अब आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। तो 2 दिसंबर से लेकर माह के
28 दिसंबर तक ये फिर इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे, मकर राशि में। 28 दिसंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी इस मित्र राशि मकर से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, जहाँ शनि देव मौजूद है। और ये अपने मित्र शनि देव के साथ संबंध बनाएंगे 28 दिसंबर को जब ये वहाँ जाएंगे। ये शुक्र की बात हुई। शुक्र के बाद अब शनि देव की बात कर लेते हैं। शनि देव जो है वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 11th हाउस में 11वें भाव में बने हुए हैं कि उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। तो मेरे प्रिय साथियों, लेकिन अब ये क्या है कि वक्री स्थिति तो इनकी 15 नवंबर को पूरा हो गया, मतलब मार्गी हो गए। उससे 29 जून को ये वक्री हुए थे और 15 नवंबर को ये मार्गी हो गए। तो अब इनकी स्थिति पहले से बेहतर है शनिदेव की। शनिदेव उदित अवस्था में भी हैं और मार्गी अवस्था में भी हैं, दोनों स्थिति में है ये, और अच्छी मजबूत स्थिति में अपने घर में, अपनी राशि में, एकादश भाव में बैठ करके आपको अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। खैर, तो ये बात रही शनिदेव की। पूरे महीने ये इसी राशि में बने रहेंगे। राहु जो है वो अपनी सम राशि मीन में द्वादश भाव में, आप उनको जहाँ पर 12 नंबर है, गुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें वो पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे। और केतु भी जो है वो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, छठा भाव है, 6th हाउस है, कन्या राशि है, अब वो भी उनकी समराशि है केतु की, तो वो भी पूरे महीने इसी प्रकार, इसी राशि, इसी घर में बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको किस क्षेत्र में, मेष लग्न राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में। सबसे पहले बात करेंगे साथियों आपके अपने करियर को लेके। तो साथियों, सबसे पहले मैं क्योंकि करियर की बात करूंगा तो करियर के विषय में मैं मेष लग्न राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपका जो करियर है मेष लग्न राशि के जातकों का, वो बहुत ही पीक पर रहेगा। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बहुत सफलता की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। कुछ अच्छे परिणाम के साथ साथ कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होने की यहाँ पर काफ़ी अधिक संभावना बन रही है, क्योंकि शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है और इसी के कारण आपको धन का लाभ भी बहुत अच्छा होने की संभावना है। धन के रूप में जो लाभ है, इनकम के रूप में, वो भी काफ़ी अच्छी होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। मित्रों की ओर से भी काफ़ी अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं की बात तो ये है कि देखिए, क्योंकि शुक्र जो है वो इस पूरे दिसंबर के महीने में 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में जब तक प्रोफेशन में रहेंगे आपके करियर हाउस में, तो निश्चित रूप से ये आपके सुखों में तो वृद्धि कुछ ना कुछ करेंगे, यानी कि सुखों का लाभ तो आपको दिलवाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपसे जरूर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी यदि आप कोई अपनी सेल या परचेज करने के मूड में है, तो जब तक मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं जब तक ना करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है उस डील में। साथियों, आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध जो है बहुत सामान्य चलते रहेंगे और आप कहीं ना कहीं अपने इन प्रेम संबंधों को लेकर के या अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज भी रहेंगे। उनके विचारों को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के काफ़ी आपके अंदर, या जो भी आप उनका व्यवहार देख रहे हैं उसको लेकर के आपके अंदर काफ़ी कुछ आशंकाएं भी रहेंगी, कुछ कन्फ्यूज़न बना रहेगा। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न है माह के बिल्कुल अंत में जाकर के दूर होने की पूरी संभावना है। 28 दिसंबर से ये आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत स्थिति में बनने जा रहे हैं। 28 दिसंबर से मैं अगर बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद है पूरे माह, क्योंकि शुक्र उसके लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं अपने दशम भाव में। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं आप मेष लग्न राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन भी आपका मुझे सुखद लग रहा है। पारिवारिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। बाकी दूसरे सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। प्रिय साथियों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में कमी के संकेत जरूर हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा डबल माइंड हो सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैं अगर ऐसे करूँगा तो कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कुछ परेशानी तो नहीं आ जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कुछ दिमाग में ज़रूर चलेंगी। यानी कि कोई डिसीजन लेने से पहले आप बहुत उस पर अपना समय लगाएंगे, अधिक समय देंगे सोच विचार में समय अधिक लगाएंगे आप। तो ये चीज़, एक होता है कि आदमी ने देखा, सोचा, समझा, फ़ौरन कोई डिसीजन लिया,
लेकिन यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका कम रहेगा। उसके लिए फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। वैसे ये ज़्यादा पूरे महीने स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, सिर्फ 15 दिसंबर तक, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ऐसी संभावना है। उसके बाद तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव करेगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि शिक्षा को लेकर के। देखिए साथियों, जो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा को चाहे आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं मेष लगन राशि के, आप दोनों को ही मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप दोनों ही लोग अपनी अपनी पढ़ाइयों पर अधिक फोकस करें, नहीं तो आपके परिणाम प्रभावित होने में देर नहीं लगेगी। उपाय तो हम आपको ज़रूर देंगे, उपाय अगर आपने किए तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, संतान के द्वारा किस प्रकार, संतान के द्वारा भी माता पिता को कोई बहुत अच्छे विशेष परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है। कहीं ना कहीं उनको भी अपनी संतान के द्वारा जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उनसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट रहने वाली है। उपाय जो हम बताएंगे वो आप कीजिएगा, उपाय करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने अवश्य आएंगे। प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना बन रही है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, उपाय क्या करने चाहिए कि ताकि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो। तो एक तो गुरुवार के दिन अगर आप रोज़ ये कार्य कर सकते हैं कि रोज़ आप डेली आप केसर का तिलक लगा करके नाभि पर, माथे पर और अपनी जिह्वा पर लगा करके निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं आप। और दूसरा वो ये कि इस मंत्र का जाप नियमित रूप से कर लें, पूर्व की ओर मुँह करके, प्रातःकाल स्नान आदि से कर निवृत्त होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः, बस एक माला इसकी कर लें और कुछ नहीं करना आपको। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं, उनसे उनके विषय में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वृषभ लगन राशि की बात करें, हम अपने सभी जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनसे हम बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये बताया हुआ राशिफल अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वो भी अब इसका लाभ ले सकेंगे उनको। और साथ ही अगर आप जो भी हमारे आने वाले समय में वीडियोस बनने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, ये भी चाहते हैं कि समय पर आप तक पहुंचें और आप उनका लाभ लें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो प्रिय साथियों, हमने जो उपाय दिए हैं, इन उपायों को करेंगे तो आप अपने और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं इस महीने अपने लिए। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।